Hello everyone, this is the question paper of class 8 PR periodic test 1 2025 and 26. This is another question paper and this question paper is bridge course integrated. सो आई होप कि अगर आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है तो आप लोग वो भी कर लेंगे और ये टोटली ब्रिज कोर्स पर बेस्ड है. सो क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा. आंसर बी इज करेक्ट. रिवर्सिबल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस. इसमें आप देखोगे रिवर्सिबल चेंज होता है. आइस भी बन जाता है पानी से और फिर से आइस पानी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इज. हार्डेस्ट कौन सा है नेचुरल सब्सटेंस. सो डायमंड सबसे ज़्यादा कीमती है और हार्डेस्ट भी है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वुड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स. सो कौन सा इसमें सही हो जाएगा. प्रोटीन जो है हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करती है. सो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच प्रोसेस हेल्प्स टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी. उसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे. सो फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट है द गैस यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. फूड को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन-मेड मटेरियल. सो मैन-मेड मटेरियल कौन सा है इसमें. प्लास्टिक. प्लास्टिक इज मैन-मेड मटेरियल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड. 8 का क्या हो जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट पे है सेक्शन बी पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड. पौधे अपना खाना जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है. फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड. क्लोरोफिल कहेंगे. इसका हो जाएगा क्लोरोफिल. इसका हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है मटेरियल दैट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट आर कॉल्ड. हैमर करके उसको पीट करके और एक थिन शीट में तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं. मैलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड. उसको कौन सा चेंज कहेंगे. केमिकल चेंज. जिसके थ्रू सब्सटेंस चेंज होकर के नया बन जाता है उसको क्या कहेंगे. केमिकल चेंज. अब हम चलते हैं एजर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं. A and R are true and R is the correct. A and R are true but R is not correct. A is true, R is false. A is false, R is true. These are the options. And question number 13 में है. So पहला है assertion. Water is called universal solvent. Water को universal solvent कहा जाता है. Is it true? So reason भी देख लेते हैं. Water can dissolve most of the substance. So इसमें आंसर क्या हो जाएगा. ये भी सही है और ये भी सही. इसमें ए मीन्स एजर्शन भी सही और रीजनिंग भी सही है और जो रीज़न है इसका वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 14 पे चलते हैं. मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट. रीजन में है. सो ये वाला देखो फॉल्स है क्योंकि सारे मेटल सॉफ्ट नहीं होते हैं. बट ये है एजर्शन ये सही है. सो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. इसमें आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. केस स्टडी है
ये पैराग्राफ दिया हुआ है, सो आपको रीड करना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रीड दिस। सुनीता हीटेड सम वाटर इन बेकर। After some time, she observed that water started boiling and steam was coming out. She covered the beaker with a cold lid. She saw water droplets on the lid. So, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच स्टीम टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लिड। इसको क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सो कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑफ टू फॉर्म स्टीम इज ए एग्जाम्पल ऑफ। कौन से उसका एग्जाम्पल है ये? सो ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच। सो कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं? Materials that allow heat or electricity to pass through them easily, like as copper, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। सो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इंसुलेटर में हो जाएगा मीन्स एग्जाम्पल रबर, और कंडक्टर में हो जाएगा कॉपर, क्योंकि दोनों एक दूसरे कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इजीली, और इंसुलेटर क्या करता है? ब्रेक करता है, रोक देता है। 18 देखते हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो 3 डिफरेंसेस लिखने हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में क्या हो जाता है? एंड केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, मीन्स नया बन जाता है। उसके बाद में दूसरा होता है यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है? यूजुअली रिवर्सिबल हो जाता है। एंड केमिकल चेंज क्या होता है? यूजुअली इनरिवर्सिबल। फिर है थर्ड पॉइंट, नो चेंज। फिजिकल चेंज में नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, एंड केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा? चेंज इनटू केमिकल कंपोजिशन। सो ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। व्हाट आर द 2 मेन रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? राइट द वर्ड इक्वेशन। सो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो यूज किए जाते हैं प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस मीन्स खाना बनाने के लिए। एंड वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो सनलाइट भी होनी चाहिए और क्लोरोफिल भी होनी चाहिए। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं। सेक्शन एफ है, लॉन्ग आंसर है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ लीफ शोइंग क्लोरोफिल। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका प्रोसेस भी लिखना है। सो इसका प्रोसेस आंसर क्या हो जाएगा? डायग्राम तो आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा। आंसर देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल इन लीव्स ट्रैप्स सनलाइट। लीव्स में जो क्लोरोफिल होती हैं वो सनलाइट को ट्रैप करती हैं। फिर आपको डायग्राम बना लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स हैं, तो डायग्राम और क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए। वैसे आंसर की में दी हुई है एक्सप्लेनेशन, आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। आगे है सेक्शन, ये लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है। वाटर साइकिल का डायग्राम है और फोटोसिंथेसिस मीन्स उसका भी डायग्राम आ सकता है या और कोई भी डायग्राम आ सकते हैं। एक डायग्राम आएगा ही आएगा आंसर में उसमें।
स्कूल में भी करवाया जाएगा, उस हिसाब से आप अपने तरीके से डायग्राम की प्रिपरेशन करके रखना। सो आगे चलते हैं, आंसर की देख लेते हैं। नाउ लुक एट द आंसर की, ये आपके आंसर की है और आप इससे हेल्प ले करके पेपर की प्रिपरेशन कर लेना। इसमें आप एक चीज़ देख लेना, क्लियर कर लेना कि ये जो है ये फिजिकल चेंज का है जो अंडरलाइन मैं कर दे रही हूँ, और जो अंडरलाइन नहीं है वो केमिकल चेंज है। सो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी देख लेना आप।